करता। सभी गाइए मेरे साथ। हाँ बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। अरे बेटा तेरा एक दिन, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आप देखो क्या कहा है कि बेटा बेटा क्या करता है, बेटा एक दिन क्या बन जाएगा। कितने लोगों के बेटा पड़ोसी बन गए। तो क्या है ये बात हकीकत है। देखो अंत में कोई साथ नहीं देता है, तो भगवान को यदि बेटा मान लो तो ये पड़ोसी नहीं बनेंगे, ये अपने घर में बुला लेंगे। वहां अच्छा है वृंदावन, हरिद्वार, मथुरा, माया, काशी, या यहीं कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम वो इतना तो कर देंगे कि आप आनंद की जिंदगी में रहोगे। नहीं तो बेटा तो पड़ोसी निश्चित बना देगा, ये तो गारंटी लिख लो। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से भगवान को मनाएंगे। श्री राधे। अरे बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी एक दिन, पड़ोसी तो एक दिन जला के चले जाएगा। देखिए कोई हमारे पड़ोस वाले एक दिन हमें जला के चले जाएंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो कोई किसी का नहीं है। हरिनाम ही हमारे जीवन का आधार है। अरे सिर्फ अगर हरिनाम बजते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार है। इसलिए पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, क्योंकि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, मनुष्य तूने, मनुष्य जन्म तूने पाया बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में, क्योंकि जैसा बीज बोया, जैसा बीज बोया, जैसा बीज बोया तो कैसा फल पाएगा। आगे की लाइन आप लोग गाएंगे, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बाबा सुखदेव कहते हैं कि राजन, जिसने जीवन भर भी अच्छे कर्म नहीं किए हो, मरने के समय एक बार भगवान का नाम ले ले तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो ऐसी अब कथा कोई है, प्रमाण मांगते हैं, तो कहा कि हाँ एक कथा है। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, भगवान की भक्ति करते थे, बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ कि एक वन से भ्रमण कर रहे थे, पर एक वेश्या को एक शूद्र के साथ रति देख लिया ब्राह्मण ने। तो उस वेश्या पर मोहित हो गए और उस वेश्या के पीछे पीछे भागने लगे। उस गणिका ने समझाया कि महाराज, आप कहाँ उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण हैं और कहाँ मेरा एक कर्म है। मेरी तो जीवन क्रिया प्रक्रिया इसी से चलती है, इन कर्मों से ही चलती है। तो ब्राह्मण कहने लगे, कुछ नहीं, तुम कहो तो तुम्हें सारे जीवन की कमाई में एक साथ दे दूं, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे घर चलो, हमारे साथ चलो। फिर भी उसने समझाया कि महाराज देखो, आप कहाँ और हम कहाँ, कहीं मेल नहीं बनता। जब बहुत समझाने के बाद भी ना माने तो वेश्या ने कहा, ठीक है चलो, आपकी जैसी इच्छा। उस गणिका को ले आए, अपने घर रख लिया, अपने घर रखा। अब उसमें दिन रात रति रहने लगे, भगवान से भक्ति भाव सब छूट गया। तो एक दिन भगवान को लगा कि ये भक्त तो आखिर हमारा है। माता पिता, बालक कितना भी बुरा निकल जाए पर माता पिता कभी उसको बुरा नहीं कहते, हमेशा उस पे करुणा की दृष्टि से ही देखते हैं। तो भगवान ने सोचा कि आखिरकार इसने भक्ति तो जीवन भर हमारी की, अब इसने अंत में अपनी बिगाड़ ली, तो फिर भी एक हमारा धर्म कर्तव्य बनता है कि इसकी जिंदगी आखिरी की मैं सुधार दूं। तो भगवान संत महात्माओं का भेष बनाकर पहुंचे
और वहां उसने अपनी पत्नी से, उस गणिका से कह दिया कि यहाँ कोई संत महात्मा नहीं आने चाहिए, कोई लेक्चर, कोई प्रभाव, कोई भक्त की भगवत चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे तैसे भगवान एक दिन पहुंचे एक संत के रूप में, तो उसकी पत्नी को देखा तो पत्नी कहने लगी कि भगवान आप एक संत महात्मा हैं, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकती हूँ, फिर आप पधारे तो अच्छी बात है। संत ने कहा कि यदि तुम सेवा करने का भाव है तो कोई बात नहीं, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे यहाँ संतान कितनी है? तो उसने कहा कि महाराज मेरे यहाँ 9 संतान हैं और 10वां भी होने वाला है, मैं गर्भवती हूँ। तो महात्मा ने कहा कि देवी अब एक काम करना, तुम के अपना नाम, इस बालक का नाम अब तुम नारायण रखना। अभी तक जितने बालकों का नाम जो भी हो उससे कुछ मतलब नहीं, पर 10वें बालक का नाम तुम नारायण रखना। तो उस देवी ने बात मान ली कि चलो ठीक है, नारायण नाम रखने में क्या हर्जा है, कोई पैसा तो लगना नहीं है, बच्चे का नाम कुछ भी रख लो। अब क्या है, अभी आजकल के बच्चों का नाम क्या होते हैं, क्या होते हैं आजकल के बच्चों के नाम? बड़े नाम ही क्या है, यथा नाम तथा गुण, जिसका नाम वैसा गुण उसके अंदर।